Good morning, everyone. Welcome to Ayush Academy. I'm your educator Purnima here, and today we are going to discuss about the great dramatist and the poet of Elizabethan era until date, William Shakespeare. So let's begin. William Shakespeare was born on 23rd of April 1564 at Stratford on Avon, Warwickshire, लंदन। विलियम शेक्सपियर का जन्म 23 अप्रैल 1564 में स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवॉन, वर्विकशायर, लंदन में हुआ था। There is a most important question. There is a question which was asked in TGT exams. एक क्वेश्चन है जो TGT एग्जाम में पूछा गया था about स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवॉन, that where he was born, and the options were like on, upon, at, also. So never got confused. आप कभी confuse मत हो इस चीज को लेके, because straightforward on, upon is the only right answer, not upon, not at. Okay. Now one more thing. What is Stratford? Stratford is a village. आप गांव बोलो, ठीक है। स्ट्रेटफोर्ड एक गांव का नाम है, ठीक। और एवॉन जो है वो है एक नदी। तो एवॉन नदी के आसपास ही ये स्ट्रेटफोर्ड है, जो कि वर्विकशायर में है, लंदन में, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, when we say that he was born on 23rd of April, there is no written date of his birth. उनके बर्थ डेट का कहीं भी जिक्र राइटिंग में नहीं है कि वो 23 को ही पैदा हुए थे। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर लिखा ही नहीं गया है, कहीं लिखा नहीं गया है, तो हमें कैसे पता कि वो 23 को ही उनका जन्म हुआ था। तो उसका आंसर है एक, जैसे हमारे यहाँ नामकरण संस्कार होता है, बच्चा पैदा हुआ, उसका नामकरण रखा जाता है, उसका नाम, उस बच्चे को नाम दिया जाता है एक समय के अंतराल के साथ। तो विलियम शेक्सपियर का क्या केस था कि ये चर्च में एक था कि पैदा होने के 3 दिन बाद इनको चर्च में नाम दिया गया विलियम शेक्सपियर। तो वहाँ उस चर्च में रिटर्न था दैट इनको नाम दिया गया है 26 अप्रैल को। तो इससे ये चीज़ क्लियर हो गई कि अगर 26 को इनको नाम दिया गया है, इट मीन्स ही वॉज बॉर्न ऑन 23rd अप्रैल, ठीक। और जिस चर्च में इन्हें नाम दिया गया था वो था होली ट्रिनिटी चर्च। इसी चर्च में विलियम शेक्सपियर का नामकरण हुआ है, where he got his name. Now his father was John Shakespeare. ठीक है। अब जॉन शेक्सपियर है, तो मैं there is a trick or you can say there is an answer कि आपके टीजीटी में 4 राइटर हैं, ठीक। इधर इज वर्ड्सवर्थ, वो गाल्सवर्दी, शेक्सपियर। तो आप याद रखो, चारों राइटर के पिता का जो नाम है वो है जॉन। जॉन चारों के पिता का नाम, सिर्फ इनका सरनेम चेंज है। किसी का शेक्सपियर है, किसी का वर्ड्सवर्थ है, किसी का गाल्सवर्दी है, एंड सो ऑन।
ठीक, तो आप इसमें पिता के नाम में कंफ्यूज नहीं होना। नाउ मदर्स नेम, मदर्स नेम, हिज मदर वॉज मैरी एडन, मैरी एडन। ही बिलोंग्स टू अ नोबल फैमिली, ये एक नोबल फैमिली की महिला थी। ठीक, when William Shakespeare was young, he was sent to grammar school. Where he was sent? He was sent to grammar school for his education. जब ये छोटे थे तो इन्हें ग्रामर स्कूल पढ़ने के लिए भेजा गया था। ठीक, और जब हम ग्रामर स्कूल की बात करते हैं कि जब हम ये जानते हैं कि ये ग्रामर स्कूल से पढ़े हुए हैं, तो इन्हीं के कंटेम्प्रेरी, अ कंटेम्प्रेरी ऑफ विलियम शेक्सपियर क्रिटिसाइज्ड हिम, एंड व्हाट ही सेड, first of all we have to know that who was that person who criticized him, and that was Ben Jonson. ये समकालीन रहे हैं विलियम शेक्सपियर के, और इन्होंने विलियम शेक्सपियर के ऊपर टिप्पणी की है, और वो थी बेन जॉनसन criticized, what he said, small Latin, less. बेन जॉनसन ने क्रिटिसाइज किया था विलियम शेक्सपियर को स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक करके। एट द एज ऑफ 18, William Shakespeare got married. अठारह साल की उम्र में उन्होंने शादी कर ली, और जिससे उन्होंने शादी की she was 26 years old. 18 साल की उम्र में उन्होंने जिस लड़की के साथ शादी की वह 26 साल की थी, और उनका नाम था एने हैथवे से उन्होंने 1582 में शादी की, और एने हैथवे उस टाइम 26 साल की थी। ठीक, he has 3 kids, Shana and twins. The twins' name was Hamlet and Judith. Okay. In 1592, William Shakespeare joined में विलियम शेक्सपियर ने एक प्लेइंग कंपनी ज्वाइन की, और उस कंपनी का नाम था लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन। 1592 में जो उन्होंने प्लेइंग कंपनी ज्वाइन की, उस कंपनी का नाम था लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन। 1592 में जब उन्होंने प्लेइंग कंपनी ज्वाइन की तो वो था लॉर्ड चैम्बरलाइन्स मैन। लेटर ऑन इट्स नोन एज
Kingsman. All right. In 1599, Lord Chamberlain's men, Lord Chamberlain's men opened Globe Theatre. ठीक 1599 में लॉर्ड चैम्बरलाइन्स मैन द प्लेइंग कंपनी जिसे विलियम शेक्सपियर ने ज्वाइन किया था, उसने द ग्लोब थिएटर नाम का एक थिएटर शुरू किया. एंड वन थिंग इम्पोर्टेंट दैट विलियम शेक्सपियर was shareholder of this theater. ठीक. अब एक he was a dramatist, he was a poet. उन्होंने बहुत से ड्रामाज लिखे हैं, एक्ट्स लिखे हैं, प्लेस लिखे हैं. पर do you know that he also played a role in his two plays? उन्होंने अपने दो ड्रामों में रोल किया है. The first was As You Like It. As You Like It. As You Like It में इन्होंने एडम का रोल किया है. As You Like It में there is a character known as Adam. This role is played by William Shakespeare. William Shakespeare. And one more thing, that Hamlet is also a play where he played a role, and the role was a ghost. आप अगर हैमलेट पढ़ोगे तो उसमें एक घोस्ट कैरेक्टर है. वो घोस्ट कैरेक्टर भी विलियम शेक्सपियर द्वारा ही प्ले किया गया है. अब आप सोचोगे दैट ही वाज अ राइटर, व्हाई ही प्लेड द रोल्स इन ड्रामाज एंड सो ऑन. रीजन वाज ही वांटेड टू बिकम एन एक्टर. विलियम शेक्सपियर एक्टर बनना चाहते थे. But after playing in the dramas, इन ड्रामों में काम करने के बाद उन्हें realize हुई, he realized that he is not good enough to be an actor. उन्हें ये realize हो गया कि वो एक्टर, एक अच्छे एक्टर नहीं बन सकते. विलियम शेक्सपियर died आपको पता है बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है. देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट हिज डेट ऑफ बर्थ एंड द डेट ऑफ हिज डेथ. द रीजन इज दैट ही वाज बोर्न on 23rd of April, right? As I said, in 1564, and he died on 23rd of April 1660. It's a coincidence, right? There is also a coincidence. He was born at Stratford, right? ये Stratford में पैदा हुआ. He also died at Stratford. ये मरे भी
इनका देहांत जो है वो भी स्ट्रेटफोर्ड में। He was buried in Holy Trinity Church, Stratford. जिस चर्च में इनका नामकरण हुआ था on 26th of April 1564, he was buried on the same church on after his death in 1616. Right? Now when we are discussing about William Shakespeare, we also know that he has a patron. He has a patron whom he loved a lot. He was also influenced by the writers like Christopher Marlowe, right? So, who was his patron? William Shakespeare's patron was W.H., who is also known as Earl of Southampton. Right. We are discussing about William Shakespeare. So we know that he wrote 154 sonnets. 154 sonnets and 37 plays. हम पढ़ रहे हैं, हमको पता है कि विलियम शेक्सपियर ने 154 सनेट्स लिखी हैं और 37 प्लेज। तो ये जो 154 सनेट्स हैं, इन सनेट्स में 1 to 126 सनेट्स were addressed to his patron W.H. and 127 to 152 sonnets were addressed to Dark Lady. You heard it right? ठीक, आपने सही सुना। Sonnet 126 that was addressed to W.H. Earl of Southampton। 1 से लेकर 26 तक उन्होंने अपने पेट्रॉन को एड्रेस किया है। After that 127 to 152 he addressed his beloved Dark Lady, right? कि भाई डार्क लेडी, इन्होंने 127 से लेके 152 तक की सनेट्स जो है डार्क लेडी को एड्रेस किए। नाउ द रेस्ट टू द क्वेश्चन इज व्हाट दीज टू फॉर। तो ये जो थी ये कन्वेंशनल थी, ठीक है, कन्वेंशनल सनेट्स। Alright. Now there is a very important thing to know about sonnets. And हम जानते हैं sonnet क्या है? Sonnet is a poem of 14 lines, right? Sonnet 14 lines, right? But here we have 2 sonnets which is not came in this criteria। हमारे पास 2 ऐसे सनेट्स हैं जो इस क्राइटेरिया में नहीं आते विलियम शेक्सपियर के।
विलियम शेक्सपियर की दो ऐसी सनेट्स जो इस क्राइटेरिया में नहीं आती, वो हैं फर्स्ट सनेट 99. It has 15 lines. And second is sonnet 126. It has 12 lines. Alright. These are the and his all the sonnets were published by Thomas Thorpe. He was the person who published all the sonnets of William Shakespeare. Nicholas Rowe was the first biographer of William Shakespeare. It's a very important question. It's also asked in TGT and PGT exams that who was the first biographer of William Shakespeare? It was Nicholas Rowe. After studying William Shakespeare, हमें इतना पता है कि विलियम शेक्सपियर ने क्या किया है, क्या लिखा है, but there is a very important thing which we have to know that he never created his own creation, and that's why Thomas Green, he is an university wit, said in his pamphlet that he is a plagiarist. इन्होंने नकल की हुई है सबकी, कोई भी क्रिएशन इनका अपना नहीं है, क्योंकि विलियम शेक्सपियर की खासियत है इट्स हिज मोस्ट, आप बोल सकते हो कि एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि जो है कि इन्हें ये आता था कि किसी भी राइटर की किसी भी क्रिएशन को ये अपने हिसाब से बना सकते थे. यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ क्रिस्टोफर मार्लोस ट्रेजेडीज एज वेल, कि जितनी ट्रेजेडीज विलियम शेक्सपियर ने लिखी हैं उसमें ये सबसे ज़्यादा प्रभावित रहे हैं क्रिस्टोफर मार्लो से. क्रिस्टोफर मार्लो, and he was also a university wit. Thomas Green also said that he is an upstart crook. He also said that tigers are rabbit, players. That's all. We will discuss about his creation in next video lecture. Thank you.